प्यारे बच्चों, आज हम कृतिका भाग 1 का पाठ 16 का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है आओ कहानी बुने। तो बच्चों, इस पाठ में हम कुछ चित्रों के द्वारा कहानी लिखेंगे। तो पहले चित्र में आप क्या देख रहे हैं? इस चित्र में हम देख रहे हैं कि यह एक जंगल का दृश्य है जिसमें एक खरगोश और कछुआ रहते थे। दोनों आपस में अच्छे मित्र थे, लेकिन खरगोश को अपनी तेज चाल पर बहुत घमंड था। वो बात बात में कछुए को उसकी धीमी चाल के लिए चिढ़ाता रहता था। और एक दिन खरगोश ने कछुए से कहा कि क्या तुम मुझसे रेस लगाओगे? कछुए ने कहा, नहीं भाई, मैं तो बहुत धीरे चलता हूँ। लेकिन फिर भी खरगोश ने उसको चिढ़ाने के लिए कहा कि चलो हम दोनों रेस लगाएंगे। कछुए को उसकी बात माननी पड़ी। अगले चित्र में हम देखेंगे कि दोनों के बीच रेस शुरू हो जाती है। खरगोश तो बहुत खुश है क्योंकि उसे लगता है कि वो तो बहुत तेज दौड़कर रेस जीत जाएगा, और बेचारा कछुआ धीरे धीरे चला जा रहा है अपनी मंजिल की ओर। थोड़ी ही देर में खरगोश बहुत आगे निकल गया, लेकिन कछुआ काफी पीछे रह गया। पर कछुए ने हार नहीं मानी, वो भी धीरे धीरे चलता रहा। इस अगले चित्र में हम क्या देख रहे हैं कि खरगोश एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा है। चलते चलते खरगोश थक तो गया ही था। उसने सोचा कि कछुआ तो अभी बहुत दूर होगा, चलो थोड़ी देर आराम ही कर लेते हैं। और जैसे ही उसने आराम के लिए पेड़ के नीचे बैठा, ठंडी ठंडी हवाओं से उसे जल्दी नींद आ गई। और यहाँ कछुआ धीरे धीरे चल के खरगोश से भी आगे निकल गया। अब अगले चित्र में कछुआ बहुत खुश है। वो बस अपनी मंजिल की ओर पहुंचने ही वाला है। अब जब खरगोश की आंख खुलती है और वो देखता है कि उसके सामने से कछुए के पैर के निशान हैं, और कछुआ तो उसके सामने से जा चुका है। वो हड़बड़ा के दौड़ता है और देखता है कि कछुआ तो रेस जीत चुका है। खरगोश को बहुत शर्मिंदगी होती है और वो कछुए से कहता है, भाई, अब मैं कभी तुम्हारा मजाक नहीं बनाऊंगा। तुम रेस जीते और मैं हारा। तो इस कहानी से बच्चों हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए। और क्या शिक्षा मिलती है? दूसरी शिक्षा हमें ये मिलती है कि भले ही हम अपना काम धीरे धीरे करें, लेकिन बीच में रुकना नहीं चाहिए। अगर हम धीरे धीरे ही सही हमेशा प्रयास करते रहेंगे तो हमें एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। और अगर हम खरगोश की तरह काम को बीच में ही छोड़ के आराम करने बैठ गए तो हमारा काम पूरा नहीं हो पाएगा। कैसी लगी बच्चों ये कहानी आपको? आप भी इसको कक्षा में सुनाना। जय हिंद।